विरुद्ध 8-10 ग्रुप में आता है। अगले दिन आया कि आप म्यूटेशन कैसे कर दिए। हमने बोला था आवेदन रोकने के लिए दिया था, आपने म्यूटेशन कैसे। अगला लाइन लिख रहे हैं सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने संबंध में इस लाइन को आप बॉन्ड क्यों कर दे रहे हैं, मुझे इसका जवाब सर नहीं। आपने मारपीट हुआ नहीं इसलिए आप तो 303 नहीं लगाए। हमारा इंतजार कर रहे हैं कि आपके ऊपर सर हमला तो हुआ ही नहीं। ये कह रहे हैं कि सर फूटेगा, अपराध नहीं हुआ है, मारपीट नहीं हुआ है, तब होगा। महिला हमारे एसटी कर्मी है, उनके अभद्र व्यवहार कर इनको लगाइए नहीं। म्यूटेशन किसी का रोक सकते हैं, उसको पैसा लगा के कोई खरीदा है और कोई जमीनी विवाद नहीं है, कोई लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत, तो हम क्यों रोकेंगे। और आदमी लेकर आ रहे हैं तो हमने बाहर का गेट बंद कर दिया और थाना का फोन कर। किसी को भी हम लोग अंधा के जैसा जेल नहीं भेज सकते हैं सर। अभी हाईकोर्ट के आदेश पर झारखंड की राजधानी रांची के अरगोड़ा अंचल कार्यालय में बवाल हो गया। इल्जाम है कि एक शख्स दफ्तर में दमक पड़ा और अंचल अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा। दफ्तर को बंद करने की धमकी तक दे डाली। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद घटना की सूचना डुरंडा पुलिस को दे दी गई। वहीं युवक के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि बीते 19 दिसंबर को फागू साहू और उनके बेटे ने दफ्तर में जमकर बवाल किया, सरकारी काम में बाधा डाला। अरगोड़ा सीओ की मांग, दफ्तर में सुरक्षा दिया जाए, कभी भी हो सकती है बड़ी घटना। वहीं पे मौजूद कर्मियों ने कहा कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो दफ्तर में ताला जड़ देंगे। शिकायत में कहा गया है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सुशासन धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए। थाना प्रभारी को मामले की जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। वहीं दूसरा पक्ष के फागू साहू से खबरों की दुनिया 24 लगातार आया तो था, बोल रहा था कि लाने जा रहे 10 को, तो हम तो रोक दी, गेट बंद कर दिए, आपको बुला लिए। नहीं ऐसे नहीं होगा सर, आप लोग हमारा मार खाने के इंतजार मत करिए सर। 353 अप्लाई वहाँ होता है। और सर सबसे बड़ा चीज है अभी बीएनएस में इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट तक का गाइडलाइन है, किसी को भी हम लोग अंधा के जैसा जेल नहीं भेज सकते हैं सर। अभी हाईकोर्ट के आदेश पर 2 को रांची पुलिस से जेल जा रहा है ना, उसको 1 महीना के लिए जेल का आदेश हो गया ना। हम लोग ऑफिस लगेगा, ऑफिस में हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग सिक्योरिटी दे दी है या तो फिर ताला लगाएंगे। सिक्योरिटी देने के लिए हम कोई अथॉरिटी नहीं है सर। हम लोग ताला आपको प्रॉपर जगह से अगर कोई भी सिक्योरिटी करता है तो हम लोग तैयार हैं वहाँ पे आपके सिक्योरिटी के लिए। जो आप थाना में इंचार्ज हैं, आप लोग जब थाना में आवेदन देंगे, आप धारा ही नहीं लगाएंगे तो फिर हम लोग किस लिए काम करेंगे। आप जो आवेदन दिए, जो भी उसमें रिटर्न है, आप इंक्वायरी आप करिए ना, उसमें आप आइए इंक्वायरी में एड करिए। वही चीज मैं बता रहा हूँ। महिला हमारे एसटी कर्मी है, उनके अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, इनको लगाइए। सर मेरी बात सुन लीजिए, आप जो आवेदन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग जो धारा बीएनएस के अनुसार बनता है, आप देख लीजिए उसमें कहीं कोई कमी है। तो आप जो लिखे हैं क्यों नहीं लगा सकते सर, आप जो लिखे हैं उसमें उसके अकॉर्डिंग में कहाँ लिखा है कि मारपीट होगा तब कर देना है। मारपीट की आशंका नहीं है कि हमने रोक दिया है। ये सरकारी कार्य के बाधा में आप 353 को एक बार फिर से पढ़ लीजिए सर। उसमें जब तक आपराधिक बल का प्रयोग ना हो, मार खाने के बाद करना है, यही ना। आपराधिक बल का प्रयोग ना हो तब तक 353। आपराधिक बल तो अपराधी नहीं तो क्या है। हमारे ऑफिस पर हाईजैक किया गया कि आप हमको जो है ये काम अभी करके दो, नहीं तो ताला लगा देंगे। अपराधी नहीं तो क्या है सर। बोला लगाया नहीं, देखिए बोल रहे पीटने का इंतजार कर रहे हैं आप लोग हमारा। हम लोग इतना संख्या में मान लीजिए बोलने का गेट बंद कर देंगे। हम अगर मारपीट करेंगे तो आप क्या कहिएगा कि भाई सीओ साहब ने संयम का परिचय नहीं दिया, ये ना कहिएगा। हमने संयम का परिचय दिया, आपको बुलाया थाने से, तो इनको ले जाइए। हम आ भी गए सर। अरे तो मारपीट हो जाती ना, इसलिए तो बुलाया गया। बिल्कुल सर, हम आए, ले गए, आकर के ले जाकर के दोनों को थाना में। अगर नहीं, अगर मान लिया कि आपका जो आवेदन था सर उसमें सनहे लिखल था, हम जाकर के दिए। वो बोले बड़ा बाबू इसमें तो सनहा करने के लिए ही दे रहे हैं। फिर आपको सर बोला गया, आप आए, फिर प्राथमिकी उसमें किए। सनहा भी एफआईआर में दर्ज कन्वर्ट हो जाता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है सर। इसीलिए तो आपको बुलाया गया कि आप जो बोल रहे हैं उसमें क्या क्या धारा बन रहा है। ये तो एफआईआर लाख में, लेकिन सर लिख रहे हैं आपराधिक बल का प्रयोग जो है ये भावना में है या एक्शन में दिखना चाहिए। एक बात बताइए मेरे को, वो आपके आवेदन में आना चाहिए। नहीं भावना में रहेगा या एक्शन में दिखना चाहिए। नहीं एक्शन में तो आइयो देखेगा सर की बात है। इंटेंशन टू किसी का मर्डर है तो 302 लगाते हैं ना, 307 भी बाद में जाता है। अरे 302 की जगह अगर मान लीजिए गैर इरादतन हत्या होता है, क्या उसको धारा लगाते हैं।
लगाते हैं ना कि हत्या 304 में। थोड़ा सा कम है, 304 लगा देते हैं, ठीक है। जी। लेकिन हत्या हो जाए 300 उसमें चला जाता है, तो हत्या का वेट करेंगे हम लोग, इसमें हमारा हो जाएगा तब करेंगे हम लोग। नहीं सर, आपके मेरा कहना है जो थाना प्रभारी जो देखते हैं वो जो मटेरियल आपके कागज में रहेगा सर उसकी क्या नहीं, तो according हम में लोग बनेगा रिमांड ना खाने सर? इंतजार करते हैं, तो वो इनका ऑफिस हम लोग बंद करते हैं। फिर अगर पब्लिक ऐसे हमको आके धमकाएगी तो हम काम कब करेंगे और कैसे काम कर पाएंगे हम लोग? सुरक्षा का माहौल हमारे यहाँ होना चाहिए ना। जो इस तरह का अराजकता व्यवहार कर रहे हैं उनको आप जो है धारा भी नहीं लगाइएगा। सर हम फिर आपको वही बात बोलेंगे कि सर कि आपके आवेदन में जो लिखा गया है अब तो हम उसके लोग अकॉर्डिंग कह रहे हैं बीएनएस की आवेदन जो में धाराएं होती तो है वो आवेदन में लगा है या ऐड करिए ना, नहीं? ऐड करिए। आपने बोला गाली गलौज किया, गाली गलौज का लगा है। आपने बोला धमकी दिया, धमकी का लगा हुआ है। तो मारपीट की स्थिति नौबत आ ही गई थी, बस हुआ नहीं, चूंकि हमने थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया। सर जो मटेरियल आवेदन में रहेगा वही ऐड ऑन कर दे, सर। हम अभी ऐड ऑन कर देते हैं, आप सेक्शन ऐड कर दीजिए। सर आप अब जो प्रोसीजर है आप आईओ को जो है अपना पुनः बयान दीजिएगा, उसमें आप एड ऑन हाँ करिए। ठीक है, आप आइए को हम बयान आपका देते हैं। पुनः बयान होगा जब आपकी गवाही होगी पुनः बयान के लिए, उसमें आप एड ऑन करिए। ठीक है, हम उनको बयान में देते हैं, आइए को बयान देते हैं। ऐड ऑन हो सकता है ना फिर? हाँ बिल्कुल सर, धारा तो आपके- जुड़ सकती है। बिल्कुल जुड़ सकती है। जुड़े। और ऐसा है कि बीएनएस में 7 साल से कम उम्र के का जो सजा है उसमें गिरफ्तारी के पहले अगले को नोटिस देना है। हम गिरफ्तारी उसके के पक्ष नहीं में कर रहे लेना हैं, है। हम सिर्फ धारा के लिए बोल रहे हैं। आप गिरफ्तारी करना आपका दायित्व है, नहीं करना है, आप धारा के लिए बोल रहे हैं। तो धारा ऐड ऑन हो जाएगा सर, उसमें क्या दिक्कत है? अगर अभी अनुसंधानक जो पाएगा आपकी गवाह पुनः बयान होगा, औरों का गवाही होगा, उसमें जो मटेरियल आएगा उसके आधार पर नहीं सर, वो मेरा आपका दायित्व कर्तव्य है है। भाई, हम मेरा मार खाने से बिल्कुल, पहले आपको बिल्कुल, बुला देते हैं। वो मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है सर, लेकिन हम बतला रहे हैं कि उस बिजी शेड्यूल से हम इधर आ गए। नहीं तो बीजी शेड्यूल से आ गया तो मार खा देते तब शेड्यूल आपका काम आ जाता। नहीं सर, वो ऐसे कैसे कोई मार देगा सर को? सवाल ही नहीं। बयान दो, दिलाऊं मैं? सब कर्मी यहीं पे बयान देते हैं। अब आइए सब, आप आ जाइए। अभी आप धारा ऐड ऑन कर दीजिए, मेरा सारा कर्मी आ रहा है अभी, ये बयान इसके लिए सर आईओ है आपका। नहीं, हम ये सारा कर्मी को आप लोगों बुलाइए, का बयान भी लेगा। सारा कर्मी को बुलाइए। आप देखिए कैसे अगर मारपीट का नहीं बोलता तो कहिएगा, सारा कर्मी बोलेगा। हम एक अकेला वो नहीं। मारपीट का बोला, वो धमकी में गया सर। अरे भाई आ जाता 10 आदमी पीट देता तो हम क्या करते? हमने गेट बंद कराया है कि नोबडी विल कम। ये तो हमारा जो है सजगता के चलते नहीं हुआ है, तो अभी तो हो ही जाता है, हो जाती कल। ये लोग कह रहे हैं कि आपका सर फूटा नहीं है, आपने मारपीट हुआ नहीं, इसलिए आप तक 303 नहीं लगाए। हमारा इंतजार कर रहे हैं कि आपके ऊपर सर हमला तो हुआ ही नहीं। थाना जब हमने दर्ज कर दिया मामला, नहीं तो सूचना करना चाहिए था ना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तो देना चाहिए मीडिया को भी। लोकल मीडिया जानकारी नहीं लेते। लोकल कल आप- मीडिया से मतलब नहीं है ना, लोकल मीडिया से क्या मतलब है? अब थाना हम लोग उतना नहीं सोचते, थाना को दे देते हैं। हम लोग चाहते ऐसा नहीं होता है, मैटर जो है ऐसा नहीं होता। जब मामला पूरा गर्म हो जाता तब फिर आप लोग मीडिया को नहीं, हम लोग इन्फॉर्म तो कल भी नहीं किया, आज भी नहीं करना चाह रहे थे कि थाना को दिए एप्लीकेशन, उस पर अपना एक्शन ले लें लोग। लेकिन यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, ये कह रहे हैं कि सर फूटेगा, अपराध नहीं हुआ है, मारपीट नहीं हुआ है, तब होगा। अब हम कह रहे हैं जब पहला लाइन लिख रहे हैं सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने संबंध में, इस लाइन को आप गौण क्यों कर दे रहे हैं? मुझे इसका जवाब चाहिए। खाने के लिए, गाली खाने के लिए नहीं बैठा हुआ है। और अगर इसके लिए आप लोग सोचते हैं बैठे हैं तो हम लोग भी ऑफिस बंद कर रहे हैं, सामने ही कर हम रहे हैं। सिर्फ इसी चीज के बारे में बोल रहे हैं कि आपके आवेदन में जो लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग उसमें धारा बैठाया गया सर। ठीक है, देखिए अब आपके आईओ साहब है, अब ऐड ऑन करते हैं हाँ, कि अब आपकी गवाही होगी, जो प्रोसीजर है करना, अपन से काम नहीं करना है। धमकी भी मिलेगा कि काहे में ये मेरा काम नहीं किए। पुराना वाले इंस्पेक्टर साहब थे आनंद जी, वो बढ़िया थे। वो जो मैटर गंभीरता समझते थे, अंचल कार्यालय में जो है ना कोई सुरक्षा है ना कुछ है, वो लोग आके जो है कोई भी यहाँ पर जो है गाली गलौज लेके चला जाता है। ब्लॉक में कम से कम अभी पीछे से आपको भी तो रिकमेंड करवाना चाहिए आप लोग को कि सर सुरक्षा मुहैया करिए, ऐसा जगह पर है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। पहले गाड़ी बोल रहा था कि पिछले 1-1.5 महीने से हमारे कार्यालय में आ रहा है। उसके हुंड्रू मौजा में कोई जमीन में बिक्री का मामला था, तो बिक्री के बाद जी ये एग्रीमेंट कुछ लोगों के बीच में हुआ था, उसमें जमीन शायद बिक्री हुई। बिक्री के बाद रजिस्ट्री होता है तो यहाँ पर हमारे लॉगिन में तो आ ही जाता है, तो उसका उस जमीन से कोई लेना देना नहीं। ना तो वो खरीदार है, ना तो विक्रेता है, ना तो क्रेता है ना विक्रेता है। लेकिन ये विक्रेता के साथ इसका कुछ एग्रीमेंट वगैरह है
ये पैसे का कुछ होगा, हमें उतना आइडिया नहीं है। विक्रेता का नाम हमें नहीं मालूम है, क्योंकि हम सिर्फ न्यूट्रिशन जो करते हैं उसका हमें याद रहता है। वो भी 8-10 नाम है, हम आपको नाम डिटेल दे देंगे। मौजा का जो हुंड्रू मौजा का मामला है, तो हमारे म्यूटेशन करने के लिए हमारे पास आता है, तो हम लोग नॉर्मली म्यूटेशन करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसकी वायबिलिटी देखते हैं, उसकी फिजिबिलिटी की, सही आवेदन कंप्लेंट है या नहीं। तो हमने एक जांच कराई कि वो देखते हैं आवेदन आखिर म्यूटेशन रोकने क्यों कह रहा है आदमी, इसका क्या संबंध है जमीन से। तो मोटा मोटी एक इंक्वायरी हुई, तो उसमें पता चला कि इसका विक्रेता के साथ कुछ आपस में एग्रीमेंट समझौता है कि भाई बिकेगा तो इतना पैसा देगा या ऐसा कुछ होगा। उससे हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं, हम बस देखते हैं कि ज़मीन जो है सही है, CNT की ज़मीन नहीं है, कोई विवादित ज़मीन में नहीं है, विक्रेता क्रेता का अपना आपसी सहमति से ज़मीन बिक्री हुआ है, तो हम लोग म्यूटेशन कर देते हैं। तो वो उसमें वो जो खरीदार थे वो लोग भी दिए कि हमारा म्यूटेशन सर आप कर दीजिए, नहीं रोकिए। हमने बोला कि ठीक है, लेकिन आया हुआ कोई रोकने के लिए कह रहा है, बोला कि उसका जो है एप्लीकेशन सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि उससे उसका हमारा खरीदी से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग का आपस का कुछ बात है, पैसे का लेन देन होगा, हम लोग तो खरीदार हैं, हमारा तो म्यूटेशन कर दीजिए। हमने बोला ठीक है, हम तो नॉर्मली किसी एक का फेवर लेना ही है, लेकिन जो लीगल है वही लेना है। तो हमने बोला कि ठीक है, आपका म्यूटेशन हम कर। लड़का लोग और आता है, सबका नाम हमको नहीं पता है, कुछ कोकर ये होचर है, ये कांके का है, कुछ पिठौरिया का है। वो लोग 8-10 ग्रुप में आता है। अगले दिन आया कि आप म्यूटेशन कैसे कर दिए। हमने बोला था आवेदन रोकने के लिए दिया था, आपने म्यूटेशन कर दिया। मैंने बोला आपके आवेदन से हम नहीं म्यूटेशन किसी का रोक सकते हैं, उसको पैसा लगा के कोई खरीदा है और कोई जमीनी विवाद नहीं है, कोई लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं, तो हम क्यों रोकेंगे किसी का। आपको दिक्कत है तो आप LRDC में अपील कर लीजिएगा मेरे खिलाफ में। तो उस दिन भी हो हंगामा कर, 1 घंटा उस दिन भी ऑफिस मेरा बंद रहा था। 8-10 लड़के थे। फिर 2-4 दिन बाद और आया नकल निकालने के लिए कि हम लोग नकल दीजिए, हम लोग LRDC में अपील करो। ठीक है, आप अप्लाई करो। नकल निकालने के लिए अप्लाई कर दिया। हम बोले ठीक है, 2-4 दिन लग सकता है, 1 सप्ताह भी लग सकता है, झारखंड का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो डाउनलोड होने में समय लगता है या नहीं भी होता है कई बार डॉक्यूमेंट। और उस पर से लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी हमारा 3-4 दिन उधर लग गया था, तो हम लोग उधर व्यस्त थे। तो आज कल शाम को फिर आया कि हमारा अभी तक नकल नहीं निकला है। कि मैंने इंचार्ज डीलिंग क्लर्क को बुलाया कि इनका म्यूटेशन में ये नकल वाला इनको दे दो। तो बोले कि सर झारखंड में इशू चल रहा है, तो 1-2 दिन और टाइम लग सकता है। बोले ठीक है, 1-2 दिन बाद बोलो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे को, नहीं तो मंडे को हो जाएगा। 7 दिन में होता है, 1-2 दिन और एक्स्ट्रा लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा अर्जेंट नहीं है। लेकिन वो बोला कि नहीं, आप लोग जो है हमारा देना नहीं चाहते हैं, आप लोग म्यूटेशन हमारा रोकने दिए थे वो भी नहीं रोके हैं, आप लोग को हम देख लेंगे, आप लोग जो है यहाँ पर जो है अपने मन से काम करते हैं, तो हम जा रहे हैं तो आप ऑफिस बंद कर देंगे। तो थोड़ा सा लैंग्वेज भी थोड़ा दूसरी तरह से बोला, हम बोल नहीं सकते हैं। सर क्या FIR दर्ज हुई है? FIR दर्ज कराया है। क्या कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक? तो थाना से अभी तो IO आए थे, उन्होंने अपना बोला कि हम लोग बयान आप लोग दर्ज कराएंगे। वो लोग आए थे लेकिन चले गए किसी काम से, फिर दोबारा आएंगे तो हम लोग थोड़ा उसको बयान दर्ज कराते हैं। तो हमारी मांग यही थी कि कम से कम ऐसे उपद्रवी लोग जो अराजक काम करते हैं, हमारे कार्यालय को ठप कर देते हैं। कल से हमारा कार्यालय डिस्टर्ब है, कोई काम नहीं हो रहा है, पब्लिक बाहर खड़ी है। मैया योजना का इतना एम्बिशियस सरकार की स्कीम चल रही है, उसके लिए हमारे कर्मी लोग लगे हुए हैं, और इस तरह से लोग हमारे ऑफिस को जो है डिस्टर्ब करते हैं। तो ये बहुत ही चिंताजनक है। हमने थाना को लिखित में दिया है और हम बस उनसे यही कह रहे हैं कि आप इनको उचित धाराओं के तहत इनको आप बुक करिए, ताकि जो है लोग को थोड़ा सा रहे कि भाई आप किस तरह से कार्यालय में जाएं तो थोड़ा सा अभद्र व्यवहार न करें, और जो है हमारे साथ मारपीट जैसी नौबत स्थिति ना है। कितने लोगों को सरकारी काम में बाधा पहुंचा? अभी तो कल तो एक आदमी, एक जो हमेशा एप्लीकेशन आता है फागू साहब का, उसी का वही नाम डाला है, लेकिन उसके साथ और लोग ग्रुप, उन सबका हम लोग का नाम नहीं पता रहता। वो लोग ग्रुप में CCTV वगैरह तो आप लोग? हाँ, CCTV फुटेज है, कुछ मीडिया को हमने वो बाइट वहाँ से निकाल के दिया है। वो लोग आए थे कल, तो हमने फिर जब बोला कि हम और आदमी लेकर आ रहे हैं, तो हमने बाहर का गेट बंद कर दिया और थाना को फ़ोन कर दिया कि आप आ जाइए, यहाँ पर ये लोग उपद्रव करना चाहता है, हल्ला गुल्ला कर रहा है। तो फिर थोड़ा देर बाद थाना आया, फिर हमने गेट खोला है, फिर इसको हम थाना भेजे हैं। तो मामला थोड़ा नियंत्रण में हुआ है, अन्यथा मारपीट भी हो सकती थी। अगर कुछ और भी लड़के ले आते तो हमारा स्टाफ है, फीमेल स्टाफ है, दिक्कत हो जाती है। घटना कल भी हुई थी, आज भी हुई है? नहीं, कल ही हुई थी। कल तो FIR करा दिया था, तो उसको थाने में बैठाया गया था, पूछताछ चल रही। जिस तरह से आप कह रहे थे कि महिला यहाँ पे कर्मी है, उसके साथ भी दुर्व्यवहार। हाँ, उन्होंने भी लिखित दिया कि उनको भी बार बार जो है परेशान कर रहा है, बोल रही है कि झारनेट नहीं चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। वो बोल रहा है कि नहीं आप देवे, आपको हम अभी दो, हमको अभी ही दे दो। ठीक।